बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। इरम रेसिपीज़ में बनती हैं हर बार बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, और आज भी मैं लेके आई हूँ बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी किया करें। तो चलिए आज मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम मज़ेदार सी रेसिपी जो बना रहे हैं वो है चीज़ी क्रीमी कबाब। बहुत ही शानदार बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, ही बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। सबसे पहले लूँगी मैं एक अदद चॉपर। एक अदद लिया है मैंने चॉपर, और इसमें मैं डालूँगी चिकन बोनलेस जो कि मैंने लिया है 600 ग्राम। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप चिकन का कीमा करवा के और फिर उसको भी बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी चॉपर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लिया है मैंने 600 ग्राम। ये देखें, इस तरह से मैंने बोटी करवाया, बिल्कुल कीमा नहीं करवाया। ये बहुत ही शानदार बनता है, और अगर कीमा करवा लें तो वो उसका पानी ही नहीं खुश्क होता, इसीलिए मैंने इस तरह से ये बोटी में लिया है, क्यूब्स करवा लिया था चिकन। ये देखें बड़ा ही शानदार सा साफ़ सुथरा सा, ये देखें बहुत शानदार सा। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है और जिसे मैंने चॉप कर लिया, और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। बड़ी वाली जो मोटी वाली हरी मिर्ची होती हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इनका फ्लेवर बहुत शानदार होता है। और ये इसमें मैं डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ली है मैंने, हस्बे ज़ायका नमक, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला। ये सब भी इसमें डालेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसे हुए बादाम। ये देखें, इस तरह से मैंने बादाम लिए से 10 से 12 बादाम लिए थे। इस तरह से मैंने इन्हें पीस लिया है, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बनता है। ये देखें, इस तरह से मैं ये डाल दूँगी। बादाम डालने का रीज़न ये है कि इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही लजीज बनते हैं। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, बहुत ही शानदार से हमारे क्रीमी चीज़ी कबाब तैयार होंगे। जैसे कि आप ये चीज़ें इसमें मैं डाल रही हूँ, उससे ही अंदाज़ा हो गया होगा कितने शानदार ये कबाब बनेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखें, हरा धनिया भी इसमें हम डालेंगे। तकरीबन ऐसे ही 2 टेबल स्पून के आसपास ये हमने हरा धनिया डाल दिया। और अब मैं इसे पीस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये हमारा जो कीमे का ये जो कबाब का मिक्सचर है, ये देखें मैंने चॉपर में डाला था, बहुत ही शानदार सा पिस गया है। और अब इसको इसके कबाब बनाऊँगी। पहले इसको निकाल लूँगी इस चॉपर में से, और फिर इसके हम बनाएंगे कबाब। वीवर्स, कबाब हमने सारे बना लिए। ये देखें, बहुत ही शानदार से शेप हमने इसका इस तरह से बनाया, लंबाई में हमने शेप बनाया। और अब मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। फ्लेम पे मैंने रख दिया एक अदद फ्राई पैन, और अब मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। क्योंकि हमने इसका शैलो फ्राई करना है तो ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे करेंगे शैलो फ्राई। ऑयल गर्म हो गया हमारा, और अब मैं एक एक करके इसमें कबाब शामिल कर दूंगी, और हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और फिर ये सारे कबाब हम जब फ्राई कर लेंगे, बाद में हम इसकी एक मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे जो बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही शानदार होती है, जो ये हमारे कबाब्स को 4 चांद लगा देगी। इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। वीवर्स, कबाब हमारे बहुत ही शानदार से ये देखें फ्राई हो गए, और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखें, हमारे कबाब बहुत ही शानदार से फ्राई हो गए, बहुत ही अच्छा सा कलर आया इनके ऊपर। ये देखें, ये सारे कबाब मैं इसमें से निकाल लूँगी।
और इसी तरह से मैं दूसरे फ्राई करूँगी। तो देखें बड़े ही शानदार से हमारे कबाब फ्राई हो गए और अब मैं सारे फ्राई कर लूँगी इस तरह से। वीवर्स कबाब हमने सारे फ्राई कर लिए, ये देखें बड़े ही शानदार से फ्राई हो गए और अब ये कबाब सारे मैं इस बाउल में शिफ्ट कर दूँगी जिसमें हमने इन्हें सर्व करना है। और अब मैं इनकी बनाऊँगी एक बहुत ही शानदार सी सॉस, बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे हम, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा। चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है और अब मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें पानी, फ्लेम करूँगी लो और अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ये सॉस बहुत ही मज़े की होती है व्यूअर्स, इन कबाब्स के ऊपर जब हम डालेंगे तो बहुत ही शानदार ये कबाब बनेंगे। और इसमें मैं चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी। ये देखें मैंने चेडर चीज़ के भी 3 स्लाइस लिए हैं, ये भी इसमें शामिल करूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही शानदार सी हमारी सॉस तैयार हो रही है और इन्हें भी मैं पका लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। सॉस हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी पक रही है। ये जो मैंने इसमें चीज़ डाली थी ये देखें मेल्ट हो गई है। आप इसमें क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ और फ्रेश क्रीम बहुत ही शानदार बनती है ये। और अब इसमें मैं डालूँगी जायफल। ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी मैंने जायफल ली, इसमें से भी मैं बचा लूँगी। सिर्फ 1 चुटकी इसमें मैं जायफल डालूँगी और 1 चुटकी ही कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी, बस इतनी सी। और इसे मिक्स कर लूँगी और बस ये ऑलमोस्ट डन होने वाली है। ये देखें इसे मैं 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी, थोड़ा सा थिक करूँगी इसे और मैं। सॉस हमारी बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स। ये देखें आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतनी हमने थिक रखनी है, ना ज़्यादा इसकी लिक्विड करनी है ना ही ज़्यादा हमने इसे हार्ड करना है। ये देखें बहुत ही शानदार सी हमारी सॉस तैयार है। और अब मैं अपना फ्लेम करूँगी बंद और इन्हें इस सॉस को डाल दूँगी कबाब के ऊपर। ये देखें गरम गरम ही हमने इसमें ये डालनी है क्रीम, ठंडा नहीं करना बिल्कुल भी। ये देखें बहुत ही शानदार से कबाब हमारे, चीज़ी क्रीमी कबाब। ये देखें बहुत ही शानदार से इस तरह से हम सारे कबाब्स के ऊपर ये डाल देंगे। ये देखें सारे मैंने इस पर डाल दिए। व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी चीज़ी क्रीमी चिकन कबाब बिल्कुल तैयार हैं। देखें कितने शानदार लग रहे हैं और ये इनका टेस्ट भी बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार बनते हैं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है या आपने खुद खाना है तो आप इस तरह की रेसिपी बनाएं व्यूअर्स, बहुत ही शानदार बनती हैं और इजी भी बहुत है। आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई करें और इसे फ्रीज़ करें और जब आपने खाना हो, जब किसी को सर्व करना हो तो आप इस तरह से फ्राई करें और मज़ेदार सी सॉस बनाएं और सर्व करें और बहुत ही टेस्टी बनती है और ये सभी को बहुत पसंद आती है। अगर आज की आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और दोस्तों में और फैमिली में शेयर भी करिएगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।